Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start Pseudomonas aeruginosa. आज हम Pseudomonas aeruginosa के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो Pseudomonas aeruginosa ये अरोबिक होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो करेगा। इसके बाद ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और ये काज क्या करता है, ये कर सकता है सेप्सिस। ठीक है, ये काज क्या करता है, ये कर सकता है सेप्सिस, नमूनिया काज कर सकता है, यूटीआई काज कर सकता है और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद ये सेलुलाइटिस कर सकता है बर्न पेशेंट में। ठीक है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव रोड होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रोड है और ये अरोब है, स्ट्रिक्ट अरोब है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो करेगा। इसके बाद ये नॉन फर्मेंटर है क्योंकि ये ग्लूकोज को फर्मेंट नहीं करता, इसलिए ये नॉन फर्मेंटर है और ये वाटर में ग्रो करता है। इसके पास थोड़ा सा भी ट्रेसेस में वाटर अगर कहीं भी प्रेजेंट होगा ना तो ये उसके ऊपर जो है ना ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो Pseudomonas aeruginosa है, इसके पास टू पिगमेंट्स होते हैं, एक पायोसियानिन और पायोवर्डिन। सियानिन है ना, ये जो हमारा बाउंड पस होता है उसको ब्लू कलर दे देता है और अगर हम देखें कि ब्लू कलर की पस है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पायोसियानिन है और ये किसका पिगमेंट है, ये Pseudomonas aeruginosa का पिगमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो पायोसियानिन है ना, ये डैमेज कर देता है सीलिया क्यू और म्यूकोजल सेल्स को डैमेज कर देता है रिस्पिरेटरी ट्रैक के। ठीक है, जो पायोवर्डिन है ये क्या करता है, ये येलो ग्रीन पिगमेंट होता है जो फ्लोरिसेंस करता है यूवी लाइट में। ठीक है, तो ये डिटेक्शन ये यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ स्किन इन्फेक्शन इन बर्न पेशेंट। ठीक है, इसके बाद इसकी एगर पे जो ग्रोथ आएगी ना, उस पर इसका जो कलर शो होगा, क्लूनी शो होंगी, वो ब्लू ग्रीन कलर शो होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो Pseudomonas aeruginosa जो है ना, ये कहाँ फाउंड होता है, ये हमें सॉइल में भी नज़र आएगा और वाटर में भी। वाटर की ट्रेसिस अमाउंट में भी ये ग्रो कर रहा होगा। 10% जो पर्सन होते हैं ना उनका 10% जो पर्सन होते हैं उनका नॉर्मल फ्लोरा होता है कोलन का। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ठीक है, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और ये ज़्यादातर कहाँ इन्फेक्शन करता है, ये करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है और ज़्यादातर उन पेशेंट में इन्फेक्शन करता है जो बर्न के पेशेंट होते हैं, जो जले हुए होते हैं, उनमें इन्फेक्शन कर देता है। वो इतने पेशेंट होते हैं ना, वो इस Pseudomonas aeruginosa के उनकी बॉडी पे ग्रो करने की वजह से ना उनकी डेथ होती है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इसके बाद इसके पास जो विरुलेंस फैक्टर है ना, वो 3 है। इसके पास एंडोटॉक्सिन भी है, इसके पास एक्सोटॉक्सिन भी है, इसके पास इंजाइम भी है। एंडोटॉक्सिन जो है ना, वो क्या करती है, वो करेगी सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस या सेप्टिक शॉक करेगी। जो एक्सोटॉक्सिन है ना, एक्सोटॉक्सिन ए, ये करेगी टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस करेगी। इसके बाद इसकी एक्सोटॉक्सिन का सेम मैकेनिज्म है एज डिप्थेरिया टॉक्सिन। और हमारे पास जो डिप्थेरिया टॉक्सिन थी उसका मैकेनिज्म क्या था, उसका मैकेनिज्म ये था, वो कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरी थी ना, तो वो डिप्थेरिया टॉक्सिन रिलीज कर रही थी। ठीक है, डिप्थेरिया टॉक्सिन, कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया टॉक्सिन रिलीज कर रही थी। अब इसके ना 2 कंपोनेंट थे, ए और बी। जो बी वाला कंपोनेंट है वो चला जाता है, वो अटैच हो जाता है, कहाँ अटैच हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है सेल होस्ट रिसेप्टर के पास। ठीक है, सेल होस्ट रिसेप्टर के पास जाके अटैच हो जाता है। और जो हमारे पास ए वाला कंपोनेंट है ना, ये चला जाता है होस्ट साइटोप्लाज्म में, इन्वेड कर जाता है। ठीक है, वहाँ चला जाएगा, जाके ना इसने क्या करना है, एक कंपोनेंट ने इसने इनएक्टिवेट करवा देना है एलोंगेशन फैक्टर 2 को। इनएक्टिवेट करवाना है किस फैक्टर को, इनएक्टिवेट करवाना है एलोंगेशन फैक्टर 2 को। और फैक्टर 2 क्या करता है, फैक्टर 2 का काम होता है कि उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। जब ये इनएक्टिवेट करवा देगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है हमारी वो इनहिबिट हो जाएगी, वो नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सेल की डेथ हो जाएगी। रिजल्ट क्या आएगा इसका, सेल डेथ। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी एक्सोटॉक्सिन जो है ना, वो डिप्थेरिया टॉक्सिन की तरह काम करती है। इसके बाद टाइप 3 सिक्रेशंस होती हैं इसमें, मतलब हम कह सकते हैं इसका इंट्रासेलुलर सर्वाइवल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके इंजाइम्स की, तो इसके पास 2 इंजाइम होते हैं, एलास्टेज और प्रोटीएजेस। ठीक है, एलास्टेज और प्रोटीएजेस क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म को फैसिलिटेट करते हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए। जब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा ना, हमारे पास जो Pseudomonas aeruginosa है
वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में एक दफ़ा चला गया तो वो किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, फिर वो किसी भी ऑर्गन में जाएगा और डेट इज़ कॉल्ड सेप्सिस। इसके बाद अगर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो स्यूडोमोनास आर्जिनोसा कहीं भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है, काज इन्फेक्शन एनीवेयर इन बॉडी, ठीक है। ये यूटीआई काज कर सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। निमोनिया काज कर सकता है और निमोनिया उनमें ज़्यादातर काज करता है जो वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें काज करता है कि निमोनिया। ये वाउंड इन्फेक्शन करता है, मीन्स ये सेलुलाइटिस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये सेप्सिस कर सकता है, ये एक्टिमा गैंग्रीनोसम कर सकता है। बैक्टीरिया जो है ना बैक्टीरिया स्प्रेड टू स्किन, बैक्टीरिया स्प्रिन पे स्प्रेड करता है और काज क्या करता है, ब्लैक नेक्रोटिक लीजन। और ब्लैक नेक्रोटिक लीजन को हम क्या कह देते हैं, एक्टिमा गैंग्रीनोसम, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये इन्फेक्शन काज करता है, स्विमर्स में भी इन्फेक्शन काज करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी लेबोरेटरी लैब डायग्नोसिस की हम बात करें तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, इसकी ग्रोथ शो होगी हमें मकोनकी एगर पे और हमें ग्रोथ शो होगी ईएमबी पे, ठीक है। इसके अलावा ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, हम बायोकेमिकल टेस्ट करके इसका ऑक्सीडेज तो हमें पता चल जाएगा ये स्यूडोमोनास ओरिजिनस है। और इसकी जो स्मेल होगी वो कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी फ्रूटी स्मेल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।